आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान की नदियों से संबंधित छठी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध नदी, बनास नदी, जाखम नदी या लूणी नदी? तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर बांध बना हुआ है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना, जो कि बनास नदी पर बनी हुई है, टोंक जिले में बनी हुई। कहां पर बनी हुई है? टोंक जिले में। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि बनास नदी पर नंद समंद बांध है या नंद समंद परियोजना है। कहां पर है? बनास नदी पर राजसमंद में बनी हुई है, जिसे जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद में मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, जो कि बनास नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। और उसके बाद में बनास नदी पर टोंक में बिसलपुर बांध बना हुआ है। और उसके बाद में इसरदा बांध परियोजना या इसरदा बांध, जो कि बनास नदी पर है और सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन, आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद में हो जाता है? माई नदी, जाखम नदी, सोम नदी या बेड़च नदी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ियां है? गोगुंदा की पहाड़ियां है, जहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी, जिसका उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी का उद्गम होता है। और ये आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है, उदय सागर झील के अंदर गिरती है, और उसके बाद में जब यहां से निकलती है तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में स्थान है जिसका नाम है बिगोद। बिगोद के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ये बनास नदी की सहायक नदी हुई। अब इस बेड़च नदी के किनारे, यहां आयड़ नदी के किनारे मुख्य रूप से 3 सभ्यता विकसित हुई। एक, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई, जो कि उदयपुर में है। इसके अलावा बालाथल सभ्यता विकसित हुई, जो कि उदयपुर में और बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। और एक नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपका आंसर होगा बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। इसके बाद में एक उदयपुर में मदार बांध है। कौन सा बांध है? मदार बांध है, जो कि आयड़ नदी पर बना हुआ है। तो उदयपुर के अंदर आयड़ नदी पर मदार बांध बना हुआ है। और इसके अलावा इस आयड़ या बेड़च नदी की सहायक नदियां पूछी जाती है, तो इसका नाम होगा ओराई, गंभीरी, गुजरी। ये इसकी सहायक नदियां मानी जाती है। किसकी? आयड़ या बेड़च की सहायक नदियां मानी जाती है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए आयड़ या बेड़च नदी के बारे में। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से, और ये जब उदय सागर झील में गिरती है तो उसके बाद में इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। और ये उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा, इन 3 जिलों में चलती है। और अंत में भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर यह बनास नदी के अंदर मिल जाती है। अर्थात बेड़च नदी बंगाल के अफातंत्र का भाग माना जाता है। सॉरी, बंगाल की खाड़ी की अफातंत्र का भाग माना जाता है। और सोन नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से उद्गम होती है, और ये मुख्य रूप से माई की सहायक नदी है। और जाखम नदी, जो कि प्रतापगढ़ से उद्गम होता है, और ये माई की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? किसका पूछा? बेड़च नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल।
बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, पहला कथन सही है। और ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल ये भी कथन सही है, क्योंकि बेड़च बनास की सहायक है, बनास चंबल की सहायक है, चंबल गंगा की सहायक है। इसका मतलब ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, यह कथन गलत है, क्योंकि बेड़च नदी भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ के अंदर बिगोद नामक स्थान पर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये बनास नदी में मिलती है, न कि गुलाबपुरा से, इसलिए कथन चौथा इसका गलत है। अगला क्वेश्चन, बेड़च नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और कमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी, नाग पहाड़ियों से लूणी नदी। अगला क्वेश्चन, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर से, कोटा से, अजमेर से या दौसा से? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, डाई नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां, किशनगढ़, अजमेर से निकलती है, और ये राजमहल टोंक में ये बनास नदी में मिल जाती है। तो ये किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, और उसके बाद में ये अजमेर से बहती हुई राजमहल टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है बिजराल की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है, जो कि राजसमंद में है। दिवेर की पहाड़ियां कहां है? राजसमंद में, जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है, अर्थात ये राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में चलती है। और भीलवाड़ा में ये नंदसराय नामक स्थान, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। और भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। तो आपसे प्रश्न पूछेगी मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो आपका आंसर होगा कोठारी नदी पर। कहां पर बना हुआ है? आपका आंसर होगा भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीलवाड़ा में एक सभ्यता जिसका नाम है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। अगर पूछे कि बागोर सभ्यता कहां है, तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? तो आपका आंसर होगा कोठारी नदी के किनारे। तो कोठारी नदी के किनारे एक तो बागोर सभ्यता और एक मेजा बांध, और दोनों ही कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। और नंदराय नामक स्थान पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। इसका मतलब ये कोठारी नदी बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग मानी जाती है। और बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। कहां से? राजसमंद में। और गोगुंदा की पहाड़ियों से आड़ या बेड़च नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता स्थित है। और लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कमेंट करके बताना। और बेड़च नदी किनारे अभी मैंने बताया। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़? इसका राइट आंसर होगा इनमें से पाली आंसर होगा, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो पाली शहर बांडी नदी के किनारे स्थित है। बांडी नदी के किनारे मुख्य रूप से पाली शहर स्थित है। लेकिन सुमेरपुर शहर है ना, वो मुख्य रूप से जवाई नदी के किनारे है। लेकिन सुमेरपुर शहर इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पाली। लेकिन पाली शहर पूछे तो आपका आंसर होगा बांडी नदी के किनारे। और सुमेरपुर जो कि पाली के अंदर है, वो कहां पर है? कौन सी नदी किनारे? तो आपका आंसर होगा जवाई नदी। और जालोर शहर जो कि कौन सी नदी किनारे है? सुगड़ी। कौन सी? सुगड़ी नदी के किनारे जालोर शहर स्थित है। और झालावाड़ शहर जो कि काली सिंध नदी के किनारे है। और चित्तौड़गढ़ शहर जो कि बेड़च नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ कहां है? बेड़च नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? खारी नदी तो होती है, डाई नदी होती है, मानसी नहीं होती, बनास नदी भी होती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, मानसी नदी।
अगला क्वेश्चन, अरवारी नदी का उद्गम, तो इसका राइट आंसर होगा थानागाजी के पास सकरा बांध बना हुआ है, जो कि अलवर के अंदर सरिस्का की पहाड़ियां हैं, उसके बीच में थानागाजी के पास में स्थित सकरा बांध है। सकरा बांध, जहां से अरवारी नदी का उद्गम होता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। निम्न नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल नदी, खारी नदी, या बाणगंगा, या कोठारी नदी? तो रुंडित नदी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह नदी जो अपना जल मुख्य नदी में गिराने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, जिसे ताला नदी कहा जाता है, जिसे रुंडित नदी कहा जाता है, इसके 3 नाम है। और रुंडित नदी क्यों कहा जाता है, इसका आंसर मैंने दे दिया। अब बाणगंगा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? बेराट की पहाड़ियों से, जो कि कोटपूतली बहरौर जिले में स्थित है। और जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे एक तो जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है, और एक जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता, जो कि बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी? बेराट सभ्यता। इसके अलावा जयपुर में एक जोधपुरा सभ्यता है, जो कि सावी नदी के किनारे विकसित हुई, वो अलग है। उसके बाद में ये जयपुर से होती हुई दौसा जाती है, और दौसा के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? माधव सागर बांध। माधव सागर बांध दौसा के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे बना हुआ है। उसके बाद में ये भरतपुर में जाती है, और भरतपुर के अंदर सर्वाधिक अफवाह तंत्र माना जाता है, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल माना जाता है, या इसका बाणगंगा नदी का सर्वाधिक बेसिन माना जाता है। कहां पर? भरतपुर में माना जाता है। और उसके बाद में भरतपुर से होती हुई ये आगरा में जाती है। आगरा के अंदर फतेहाबाद के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इसके अंदर पानी की आवक कम होने के कारण यह मुख्य नदी में, यानी कि यमुना नदी में मिलने से पहले ही भरतपुर के मैदान के आसपास ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहा जाता है। और ये कमेंट करके बताओगे कि भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाणगंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कहलाती है। माई नदी को वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? माई नदी को। लूणी नदी को अंतः सलीला, पश्चिमी राजस्थान, या इसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी, जिसे चरणवती के नाम से जाना जाता है, या सत्यवाई नदी, नित्यवाई नदी, या वर्ष भर चलने वाली नदी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? लूणी नदी नहीं, माई नदी नहीं, साबरमती नदी नहीं, बाणगंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। लेकिन वर्तमान में बाणगंगा नदी, जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र का दर्जा दिया गया है, तो बाणगंगा नदी कैसी नदी है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी मानी जाती है। सही सुमेलित नहीं है। लूणी नदी की सहायक नदी जोजड़ी नदी बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी मेनाल नदी है, बिल्कुल सही है। माई की बाणगंगा है, जो कि गलत है, क्योंकि बाणगंगा नदी जो कि बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती हैं, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और चंबल की पार्वती सहायक नदी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है?
सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है और ये माई की सहायक नदी है, इसका मतलब एक नहीं होगा। जोजड़ी जो कि नागौर से निकलती है, लूनी की सहायक नदी है, ये भी नहीं होगा। बाणगंगा नदी, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और काली सिंध नदी जो कि झालावाड़ में बहती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा नदी या उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से, बिल्कुल सही है। जाखम छोटी सादड़ी जो कि प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी सेवर की पहाड़ियों से, यह कथन गलत है, क्योंकि सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? साबी नदी का उद्गम होता है। और साबी नदी के किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई। और रूपारेल नदी जो कि उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। और बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बेराट की पहाड़ियां जयपुर से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? भरतपुर, दौसा, अलवर या जयपुर? इसका राइट आंसर होगा भरतपुर में। लगभग 2746 वर्ग किलोमीटर अफातंत्र फैला हुआ है बाणगंगा नदी का। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल नदी जो कि अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और अलवर और भरतपुर में बहती है। माई नदी राजस्थान में बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और लूनी नदी भी अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में बहती है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? करौली में नहीं, अलवर में नहीं, भरतपुर में नहीं, इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बाड़मेर और जालौर में है, बीकानेर व चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चूरू में नहीं पाई जाती, और इसके अलावा कहां पर? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में कोई भी नदी नहीं चलती। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, कोई नहीं। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में फिर कल मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।